जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान के सीजफायर तोड़ने का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। सेना ने कल सियान और झांगड़ इलाके में जवाबी कार्रवाई करते हुए 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। सोमवार सुबह से दोनों ही तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। प्रशासन ने नौशेरा सेक्टर में LOC के पास के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है लोगों को बताया है कि वो अपने अंदर हैं और इसके चलते हुए जो स्कूल्स हैं वो भी प्रिवेंटिव ताकि कोई नुकसान ना हो जाए, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो बंद करवाए। गृह मंत्रालय ने कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पथराव करने वालों पर पैलेट गन के बजाय प्लास्टिक बुलेट्स इस्तेमाल करने को कहा है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि पैलेट गन का विकल्प सुरक्षा बलों को दिया जाएगा। इस बीच बड़गाम में 9 अप्रैल को एक व्यक्ति को जीप के आगे बांधे जाने के मामले में बड़गाम पुलिस ने 53वीं राष्ट्रीय राइफल्स के अज्ञात जवानों के खिलाफ FIR दर्ज की है। सूत्रों के मुताबिक सेना ने सफाई में कहा है कि बीड़वाह में करीब 500 लोगों ने पोलिंग पार्टी को बचाने के लिए एक पत्थरबाज को पकड़कर जीप पर बांधा गया था। हम सेना के ऋणी हैं और आज यदि हम सुरक्षित हैं तो मात्र इस कारण कि सेना रात दिन भूखे प्यासे रह करके हमारी सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड वी शैल बी एबल टू डू इट। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव तक भारत की राजनयिक पहुंच को इजाजत देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि कानून के मुताबिक जाधव तक राजनयिक पहुंच नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने भारत की तरफ से 14वीं बार राजनयिक पहुंच की मांग को खारिज किया है। पाकिस्तान में जासूसी का आरोप लगाकर भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि भविष्य में भी इस पर समझौता नहीं करेंगे। गुजरात के सूरत में PM मोदी ने कहा, सरकार सस्ते इलाज और सस्ती दवाओं के लिए जल्द नया कानून लाएगी। PM ने डॉक्टरों से भी कहा कि सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखें। इससे पहले PM ने सूरत में काफिला रुकवाकर 4 साल की बच्ची नैन्सी से भी बात की। नैन्सी PM से मिलने दौड़कर रास्ते पर आ गई थी। प्रधानमंत्री मोदी दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने केंद्र के कई प्रोजेक्ट की शुरुआत की। करीब 700 दवाइयाँ उसके दाम तय कर लिए ताकि गंभीर से गंभीर बीमारी में गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ती दवाई मिले। ये काम किया। दवाई बनाने वाले मुझसे कितने नाराज होंगे इसका आप अंदाज कर सकते। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की है। एक कार्यक्रम में योगी ने सवाल उठाया कि जब देश एक है तो शादी ब्याह के कानून एक क्यों नहीं होने चाहिए। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर चुप रहने वालों को योगी ने अपराधियों जैसा बताया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने योगी के बयान की निंदा करते हुए कहा कि कॉमन सिविल कोड राज्य से जुड़ा मामला नहीं। भारत एक है, वन नेशन की थ्योरी अगर हमें अपनानी है तो फिर शादी ब्याह के कानून भी समान क्यों नहीं हो सकते हैं। BJP के मैनिफेस्टो में है ये बात कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, लेकिन वो कतई संविधान की रूह के खिलाफ है। तो उनको संविधान, वो चूँकि मुख्यमंत्री हैं वो संविधान के से गवर्न होते हैं, अपने मैनिफेस्टो से नहीं गवर्न होंगे। कांग्रेस ने महिलाओं पर कथित बयान को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी की मांग की है। कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ की वेबसाइट पर उनके लिखे एक लेख का हवाला देकर कहा है कि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। कांग्रेस ने वेबसाइट से योगी के इस लेख को तुरंत हटाने और मुख्यमंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करने की मांग की है। आदित्यनाथ जी फौरन अपनी वेबसाइट से इस लेख को हटाएं और सार्वजनिक तौर से इस देश की महिलाओं से माफी मांगे। पश्चिम बंगाल के चर्चित नारद स्टिंग केस में ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। CBI ने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों और राज्य सरकार के मंत्रियों समेत 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। जिन सांसदों को आरोपी बनाया गया है उनमें मुकुल रॉय, सुल्तान अहमद, सौगत रॉय, काकोली घोष दस्तीदार और अपारूपा पोद्दार शामिल है। मंत्रियों में शोभन चटर्जी, सुब्रत मुखर्जी, फरहाद हकीम को आरोपी बनाया गया है। इन लोगों पर आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पिछले साल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले नारद स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। इसमें तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को कथित तौर पर रिश्वत लेते दिखाया गया था। तमिलनाडु में AIADMK के 2 धड़े फिर आपस में मिल सकते हैं। शशिकला की अगुवाई वाली AIADMK अम्मा धड़े के कई मंत्री और विधायकों ने सोमवार रात चेन्नई में इमरजेंसी बैठक की। अटकलें हैं कि ये पूर्व मुख्यमंत्री O पनीरसेल्वम के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी खेमे से मेल मिलाप की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के एम्बी वैली टाउनशिप को नीलाम करने का आदेश दिया है। ये कार्रवाई निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए न लौटाने के मामले में हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 48 घंटों में एमबी वैली की डिटेल्स बॉम्बे हाईकोर्ट को सौंपने को कहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट और सेबी से कहा गया है कि कागजात मिलते ही नीलामी की कार्रवाई शुरू करें। एमबी वैली की कीमत करीब 34,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश 17 अप्रैल की तारीख तक सेबी के खाते में 5,092 करोड़ रुपए जमा न करा पाने पर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की और मोहलत की अपील ठुकराते हुए उन्हें 28 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया है। फिलहाल वो पैरोल पर हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी CSR पर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 में CSR पर 21% ज्यादा खर्च किया गया। हालांकि डॉक्टर चंद्रा ने उन कंपनियों को फटकार लगाई है जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की रकम खर्च करने के बजाय फर्जी CSR कंप्लायंस सर्टिफिकेट ले लेते हैं। खासकर बहुत से लोग ब्रोकर खड़े हो गए जिनका काम केवल CSR का धंधा ही करना है। आपको हैरानगी होगी तो मैं तो कहता हूँ कि एक प्रकार से वो धर्मार्थ का पैसा खा रहे हैं वो लोग।